मेरा विश्वास है कि ये वचन जब आप सुनेंगे आपके हृदय से परमेश्वर बात करेगा और आप छूट जाएंगे अज्ञानता से भी, शैतान से भी, बंधनों से भी। इसलिए बाइबल कहती है कि सुलेमान ने इस धरती के ऊपर जितनी चीजें थी, सूर्य से लेके, चंद्रमा से लेके, मछलियों से लेके, घोड़ों से लेके, फूल पक्षियों से लेके, हर एक चीज की उसने चर्चा की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वरदान दिया था। जब उसमें बुद्धि का वरदान था तो उसे सब चीजों की नॉलेज थी। परिवार में कैसे चलना है, दोस्तों के साथ कैसे चलना है, समाज के साथ कैसे चलना है, परमेश्वर ने सब प्रकार की बुद्धि उसे दी थी। उसने अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन उसे वो मालूम था कि वो गलतियां हैं, और उसने उन गलतियों का जिक्र भी नीति वचन में किया। जो उसने खुद की, उसने उनका जिक्र भी किया। जब बुद्धि आप में परमेश्वर की बात करती है और आपके अंदर ठहर जाती है, ये आपके छुटकारे का कारण ठहरती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो फ्रीडम है। आज से कुछ साल पहले जब दुबई में कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें नॉलेज होती है कि हमारे नीचे तेल का एक कुआं है इतना बड़ा, तो आज दुनिया का हर सेलिब्रिटी दुबई में जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। आज चर्च के कितने बिलीवर्स हैं जो वहां पर मिलियनियर्स हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है ये फ्रीडम लेके आती है। जब आपको ज्ञान हो जाता है ये आपके लिए छुटकारे का कारण बनता है। इसलिए मैंने संडे को समझाया था कि परमेश्वर ने कहा ज्ञान के बिना उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना ज्ञान के प्रजा नाश होती और बंधनों में जाती है। तो जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, या शैतान के कारण मेरी प्रजा में बीमारियां फैल रही हैं, शैतान के कारण मेरी प्रजा में जादू टोना फैल रहा है। परमेश्वर ने कहा जादू टोना, शैतान, सब कुछ मैंने तुम्हारे बस में कर दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में वो 50 साल से जो तांत्रिक बैठा है, चाहे तुम 6 महीने के विश्वासी हो, तुम उससे 1 करोड़ गुना भारी हो, तुम उससे 1 लाख गुना भारी हो, मैं सच कह रहा हूं। बात यह है कि अब चर्च को उस जगह के ऊपर लाया जाए जहां से चर्च को यह बात की नॉलेज हो जाए कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शैतान कभी भी आपको हरा सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया था, आकाशवाणी हुई। इमेजिन करो आपके लिए आकाश खुल जाए और ऊपर से परमेश्वर की डायरेक्ट आपको आवाज आए कि तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और सारी दुनिया इसकी विटनेस हो। और तो भी शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। इसका मतलब क्या? चाहे आपने कैंसर से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया हो, चाहे आपने परमेश्वर को देखा हो, परमेश्वर की आवाज सुनी हो, फिर भी शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। तो यीशु मसीह ने तब शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा शैतान, लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। यानी अगर परमेश्वर यीशु मसीह को भी वचन का ज्ञान नहीं होता तो भी वो शैतान को हरा नहीं पाते। इसलिए आपने ये बहुत ध्यान से देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्क्रिप्चर्स की, बाइबल की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। जब वो आराधनालय में बाइबल पढ़ने के लिए यशाया की पुस्तक पढ़ रहे थे कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, तो परमेश्वर ने कहा था आज ये लेख तुम सबके सामने पूरा हुआ है क्योंकि ये वचन मेरे लिए लिखा गया था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं अभी वचन पे नहीं आया हूं, मैं आपका बेस बना रहा हूं कि क्यों वचन को सुनना और समझना और इस पे चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया।